वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद भवन में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहा है और इस पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सरकार हमारी बातों को मान ले तो हम विरोध क्यों करेंगे। जिस तरीके से देश में खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाई जा रही है, आखिरकार जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हम उनकी आवाज उठाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की नाराजगी पर बोले कि जब ये हालात है तो राज्य विकास कैसे करेगा। इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ और कहा है, वो सुनवाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद एसटी हसन जी। संसद का सत्र 2 दिन से चल रहा है लेकिन लगातार हंगामा है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इतना अवरोध क्यों है? ये हंगामा किस लिए है, मैं आपसे पूछता हूँ। ये हंगामा गरीबों के लिए हैगा, महंगाई के लिए हैगा। संसद के अंदर हम सिर्फ बिल पास करने के लिए नहीं आए हैं, संसद के अंदर हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए भी आए हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर दूध दही, बच्चों के पेंसिल शार्पनर, पेपर, सब पे जीएसटी लग गया। कभी किसी देश में आपने सुना है कि दूध के ऊपर भी टैक्स लगे? आटा, दाल, चावल, सब पे टैक्स। क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है या वो बिल पास करना ज़्यादा ज़रूरी है? जनता ने हमें भेजा है यहाँ पे अपनी समस्याओं के लिए। हमारी प्रायोरिटी यही है कि जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि हमारी बातों के ऊपर ध्यान दें। महंगाई के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और जहाँ जहाँ गैर ज़रूरी जीएसटी लगा है वहाँ से जीएसटी हटाया जाए। हालांकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी और कहा कि जो खुले में सामान बिकेगा उस पर कोई जीएसटी नहीं। रेट तो ऐसे ही बढ़ गए सब चीज़ों के, आपको तो पता है ही। देखिए, ये लोग कहते कुछ है, होता कुछ है, ज़मीनी हकीकतें कुछ और होती हैं। मैं तो समझता हूँ ये भी एक जुमले में से एक जुमला है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें सर, तो आज एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दिनेश खटीक ने। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार यूपी में चल क्या रहा है? इस्तीफे की खबर तो नहीं है, लेकिन शायद वो नाराज़ हैं और कुछ और मंत्री भी हैं जो सेटिस्फाई नहीं हैं। देखिए, सरकारें टीम वर्क से चलती हैं। एक वन मैन शो जहाँ भी होता है वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार यूपी सरकार, यदि आपस में ही इस तरीके की स्थितियां होंगी तो यूपी का विकास कैसे होगा? क्योंकि कहा जा रहा है पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद भी दिल्ली आ गए। देखिए, इन्होंने सारी जो प्रजातंत्र की पावर्स हैं वो इन्होंने अधिकारियों को दे रखी हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक देश में नहीं रह रहे, हम ब्यूरोक्रेटिक देश में रह रहे हैं। तो काम तो वो लोग करते हैं और करते रहेंगे और काम बढ़ते भी रहेंगे, डेवलपमेंट भी होंगे, लेकिन जो जनता की सुप्रीमेसी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।